बिहार की राज्य व्यवस्था आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। मतलब बिहार की राज्य व्यवस्था नहीं कह सकते, स्टेट कहेंगे, ठीक है। राज्य की राज्य व्यवस्था, किसी भी राज्य की राज्य व्यवस्था से ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं। राज्य की कार्यपालिका में सम्मिलित कौन होते हैं? तो राज्य की कार्यपालिका में सम्मिलित की बात करेंगे तो राज्यपाल है, मंत्रिपरिषद है, मुख्यमंत्री है, और साथ में एक और भी होता है जिसको बोलते हैं, जिसके संबंध में अनुच्छेद जो दिया हुआ है 165 में दिया हुआ है, इसके बारे में बात हो रही है 165। एडवोकेट। एडवोकेट जनरल, ठीक है। महाधिवक्ता। एडवोकेट जनरल की बात करेंगे, महाधिवक्ता, वो भी राज्य की कार्यपालिका में शामिल होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से, ठीक है, राज्य के मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। केंद्र में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ठीक लोकसभा। है। राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किसमें होती है? तो राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किसमें होती है? राज्यपाल में होती है, ठीक है। राज्यपाल का वेतन बढ़ा के 3.5 लाख रुपया कर दिया गया है। राज्य सरकार का वैधानिक प्रधान कौन होता है? तो राज्य सरकार का वैधानिक प्रधान कौन होता है बताइए? राज्यपाल होता है, ठीक है। राज्यपाल। और राज्य का कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? तो वो भी कौन होता है? राज्यपाल होता है। राज्य की राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। राज्यपाल की पद पर नियुक्ति के लिए योग्यता या अर्हता क्या है? तो ध्यान में रखिएगा, वो भारत के नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, वो किसी लाभ के पद पर आसीन नहीं होना चाहिए, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। राज्य की राज्यपाल को उसके पद से हटाने की शक्ति प्राप्त है किसमें? तो देखें, भारत की राष्ट्रपति उसको अपने पद से क्या कर सकता है? हटा सकता है। राज्य के राज्यपाल को किससे नियुक्त करने की शक्ति प्राप्त है? राज्य के महाधिवक्ता को करता है, अधीश न्यायालय के न्यायाधीशों को करता है, नहीं करेगा। ध्यान में रखेंगे, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को करता है, लेकिन राज्य लोक सभा के आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को हटा नहीं सकता है। हटाते कौन है? तो ध्यान में रखिएगा, हटाते हैं इसको राष्ट्रपति। राष्ट्रपति, ठीक है। लेकिन नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? ये पूछा जाता है, कंफ्यूजिंग होता है यहाँ पे, ठीक है। तो ध्यान पूछ रखिएगा चुका इनकी है नियुक्ति की, 11 में। हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इनको हटाने की प्रक्रिया जो होती है राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। लेकिन नियुक्ति कौन करते हैं? तो नियुक्ति मतलब प्रेसिडेंट करेंगे, ठीक है। उसी तरह अगर शपथ की बात बोलेगा, ठीक है, अगर पूछेगा शपथ कौन दिलाता है हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को? तो शपथ दिलाएंगे राज्यपाल। कौन दिलाएंगे? राज्यपाल। लेकिन नियुक्ति कौन करेगा? नियुक्ति कौन करेगा? तो प्रेसिडेंट करेंगे नियुक्ति, ठीक है। प्रेसिडेंट नियुक्ति करेंगे, ठीक है। चलिए, और भी कुछ प्रश्न उसको भी लेते हैं। राज्य के राज्यपाल के संबंध में कौन सी कथन गलत है? राज्यपाल सामान्यतः 5 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है, परंतु संविधान के अनुच्छेद 156 के अंतर्गत उसका कार्यकाल राष्ट्रपति की कृपा पर निर्भर करता है, जो कि सबसे बड़ा दिक्कत की बात है, ठीक है। राज्यपाल को महाभियोग की विधि से भी हटाया जा सकता है, ठीक है। तो गलत है, राज्यपाल के ऊपर कोई भी महाभियोग की विधि नहीं लगती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है, समझ गए इसको। राज्यपाल राज्य का क्या होता है? संवैधानिक प्रमुख होता है, पता ही आपको। राज्यपाल विधानसभा में आंगल भारतीय समुदाय के एक सदस्य का मनोनयन करता है, लेकिन अब ये प्रावधान को हटा दिया गया, ठीक है, ध्यान रखें। गलत कौन है? तो राज्यपाल को महाभियोग की विधि से हटाया जा सकता है? नहीं, राज्यपाल को हटाने के लिए कोई संविधान में विधि नहीं है, राष्ट्रपति जब चाहेंगे राज्यपाल को हटा सकते हैं, क्लियर, ठीक है। राज्य का समूचा प्रशासन किसके नाम से चलाया जाता है? तो ध्यान रखेंगे, राज्यपाल के नाम से, ठीक है। राज्य के मंत्री परिषद के सदस्यों, यानी राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो ध्यान में रखेंगे, राज्यपाल करता है। राज्यपाल राज्य की मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह से की जाती है। क्या होता है? तो राज्यपाल राज्य की मंत्रियों की नियुक्ति किसकी सलाह से करते हैं? तो मुख्यमंत्री की क्या करते हैं? सलाह से करते हैं, ठीक है। राज्य के राज्यपाल को उसकी पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? ठीक है, तो कौन दिलाता है? तो राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाएंगे, ठीक है। और मुख्य न्यायाधीश नहीं रहेंगे तो वरिष्ठ न्यायाधीश के द्वारा इनको पद की शपथ दिलाई जाएगा। मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा किसे देते हैं? राज्यपाल को। ठीक है, राज्यपाल को। लेकिन अगर केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री की इस्तीफा की बात करेंगे तो राष्ट्रपति को इस्तीफा देते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री, जैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री, पुडुचेरी के मुख्यमंत्री, पुडुचेरी के देते हैं कि नहीं राष्ट्रपति के नहीं पता, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री जो होते हैं वो राष्ट्रपति को इस्तीफा देते हैं, ठीक है। राज्यपाल अपना इस्तीफा किसे देता है? तो राज्यपाल अपना इस्तीफा किसे देगा? राष्ट्रपति को। किसे देगा? राष्ट्रपति को इस्तीफा देगा, ठीक है। तो ये हो गया, आसान था। आप देखेंगे राज्य की विधायिका देख लेते हैं। तो राज्य के विधानमंडल के अंग कौन होते हैं? देखिए, राज्यपाल और विधानसभा तो होता ही है क्योंकि सारे ही राज्य में हो गया, लेकिन किसी राज्य में तो विधान परिषद है, तो वो भी मतलब क्या होगा? राज्य के विधानमंडल का अंग होगा। देखिए, विधानमंडल और विधानसभा टोटली अलग है।
संसद और लोकसभा जिस तरीके से अलग है, उसी तरह से क्या होता है विधानसभा और विधानमंडल। विधानमंडल का एक हिस्सा विधानसभा है। तो विधानमंडल में विधानसभा के अलावा राज्यपाल भी आएंगे, विधान परिषद भी आएंगे। उसी तरह संसद में जैसे आते हैं कौन, संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा आते हैं, ठीक है। विधान परिषद 6 राज्यों में आपको देखने को मिलेगा। कहाँ कहाँ पे विधान परिषद है? उत्तर प्रदेश में, यूपी, बिहार में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक महाराष्ट्र में, में, कर्नाटक आंध्र में, प्रदेश में, तेलंगाना तेलंगाना में, में। ठीक है। तेलंगाना। ध्यान रखेंगे, ये सभी राज्यों में विधानमंडल, राज्यपाल, विधान परिषद तथा विधानसभा से मिलकर बनेगा, तथा शेष राज्यों में राज्यपाल एवं विधानसभा से मिलकर विधानमंडल का निर्माण होगा, क्योंकि वहां पे क्या नहीं है, विधान परिषद सभा नहीं है। नहीं है, तो वहां पे मतलब विधान परिषद नहीं है, ठीक है। बिहार विधानमंडल में सम्मिलित है। कौन सम्मिलित है? जो राज्यपाल भी है, विधान परिषद भी है और विधानसभा भी है, ठीक है। तो आप हमें ये बताओ कि यहाँ पे जो विधान परिषद की बात करेंगे, सीटों की संख्या कितनी है बिहार में विधान परिषद की सीटों की संख्या? 75 47 42। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार बिहार में द्विसभात्मक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है? 169। अगर बोलेगा विधान परिषद का सृजन, अब विधान परिषद का गठन की बात करेंगे, तो ये अधिकार किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास में, संसद के पास में। विधान परिषद चर्चा किसमें की गई, किस अनुच्छेद में चर्चा की गई है? बिल्कुल, तो 169 में, ठीक है। किसमें? 169 में चर्चा की गई है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, ठीक है। अब बात करें राज्य की विधानसभा की अवधि कितनी होती है? राज्य की विधानसभा की अवधि कितनी होती है? तो 5 वर्ष की अवधि होती है, लेकिन बीच में भी इसका विघटन, सॉरी क्या बोलते हैं, विघटन। समाप्त किया जा सकता है, ठीक है। हाँ, अब बात करें विधानसभा विधानमंडल का निम्न सदन होता है, विधान परिषद की बात करेंगे उच्च सदन होता है, ठीक है। राज्य की विधान परिषद की अवधि कितने वर्षों का होता है? ध्यान में रखेंगे, तो राज्य की विधान परिषद की अवधि की बात करेंगे, ठीक है, नहीं होता है, ठीक है। क्या होता है? नहीं होता है। विधान परिषद के सदस्यों का समय काल होता है, विधान परिषद का अवधि नहीं होता है, क्योंकि फिक्स्ड होता है, ठीक है। विधान परिषद एक तिहाई सदस्य को हर 2 वर्ष के बाद निवृत्त होते हैं, ठीक है। अब विधान परिषद के सदस्यों का अवधि कितना होता है? तो वो 6 वर्ष होता है। विधान परिषद का अवधि नहीं होता है, क्योंकि इसका विघटन नहीं होता है, अस्थायी सदन है, ध्यान में रखेंगे। वो भारतीय नागरिक, राज्य की विधानसभा का सदस्य बन सकता है, जिसकी आयु कितनी हो जाएगी? 25 वर्ष, 25 वर्ष। विधान परिषद का बनने के लिए 30 ठीक है, कितना होना चाहिए? 30 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 30 होना। पंचायत चुनाव के लिए 20 21 होनी चाहिए, ठीक है। वो भारतीय वो तो नागरिक दिलवा राज्य की दीजिए। विधान परिषद का, हाँ ठीक है, ध्यान रखिए, वो भारतीय नागरिक, ठीक है, बिहार विधान परिषद का, राज्य विधान परिषद का सदस्य बन सकता है, जिसकी आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। सही, ठीक है। और राज्य विधान परिषद की बात करेंगे तो क्या होता है? राज्य का क्या होता है? ये उच्च सदन होता है। क्या होता है? उच्च सदन होता है। कोई विधायक धन विधायक है नहीं, इसका निर्णय कौन करेगा? राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष। राज्यपाल, ठीक है, ध्यान में कौन करेगा? विधानसभा का अध्यक्ष करेगा, ठीक है। केंद्र में कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, उसी तरह पे विधानसभा का अध्यक्ष करेंगे। और धन विधेयक को प्रस्तुत करने से पहले राज्यपाल की अनुमति रिकमेंडेशन अनुमति अनुमति राष्ट्रपति सर, आवाज गुम हो गया। सर महोदय, जनाब, है नहीं सर एक नाम हो गया। संसद काम। हेलो,
आ रहे हैं सर, आ रहे हैं। आवाज आ रही क्या? पूरा क्लियर है। हाँ। लेकिन स्क्रीन नहीं दिखा। ठीक है, तो क्या बता रहे, कोई विधायक धन विधायक या नहीं, इसका निर्णय कौन करेगा? विधानसभा अध्यक्ष। विधान सभा। ठीक है, अब चलेंगे आगे बात करेंगे। तो आप हमें ये बताओ, बिहार विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? 75। परिषद में 75 है। कितना है? 75 है। और यहाँ पे अगर बात करेंगे तो इसका कितना है, क्या बताएंगे? विधानसभा 243। सभा का कितना है? तो ध्यान रखेंगे 243। कितना है? 243। ठीक है, ध्यान रखें कितनी है? 243 है। ठीक है, बताना है आपको। हमें ये बताइए, विधान परिषद में सदस्यों की संख्या मामले में आरक्षण का प्रावधान नहीं है। ध्यान में ये भी रखिएगा, विधान परिषद में सदस्यों के मामलों में आरक्षण का प्रावधान नहीं है। विधान निम्नलिखित राज्यों में कहाँ विधान परिषद है? ऑप्शन दिया हुआ है, केरल है, दिल्ली है, हिमाचल प्रदेश, कहाँ पे है? ठीक है, बिहार। कितने राज्यों में भारत में विधान परिषद है? 6 राज्य। नाम बोल रहा है क्या? बंगला, ये भी पश्चिम बंगाल भी कोशिश कर रही है कि विधान परिषद वहाँ पे हो जाए। ठीक है, किस 21 राज्य से में विधान कोशिश परिषद कर रहा किस राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है? किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना का विघटन किया जा सकता है, संसद कैसे द्वारा। करेंगे? ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, किसके द्वारा? विधानसभा के अनुशंसा पे विधानसभा संसद के द्वारा के कर सकते हैं। सुनिए, पहले विधानसभा से 2/3 से मेजोरिटी से पास करवाना पड़ता है, और संसद साधारण बहुमत से कर सकते हैं। ठीक है, विधानसभा अनुशंसन करेगा और संसद उसको क्या करेगी? गठन करेगी। या फिर हटाने के लिए भी विधानसभा अनुशंसा करेगा, संसद उसको क्या करेगी? हटा सकते हैं। गठन करने का अधिकार और हटाने का अधिकार दोनों किसके पास है? तो संसद के पास। लेकिन अनुशंसा कौन करेगी? संसद के पास। विधानसभा। अनुशंसा संबंधित राज्य का विधानसभा। ठीक है, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितने सीटें हैं? 2 सीट ठीक है, कटोरिया। 2 सीटें हैं। दोनों सीट कौन है? कटोरिया और मनिहारी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, बहुत दिन बाद आया और सर। हाँ ठीक है, और बिहार विधानसभा अनुसूचित जनजाति के लिए 2। ठीक है, अनुसूचित जाति के लिए 38। 38। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितने सीटें आरक्षित है? तो यहाँ पे दिया हुआ 38। ठीक है, बिहार विधानसभा में नवनिर्मित भवन में कब पहली बैठक हुई? बिहार विधानसभा में नवनिर्मित भवन में कब पहली बैठक हुई? तो 7 फरवरी 1921 को। ठीक है, बिहार विधानसभा में नवनिर्मित भवन में कब पहली बैठक हुई? तो 7 फरवरी 1921 को। ठीक है, बिहार विधान परिषद की प्रथम बैठक कब हुई? ठीक है, बिहार विधान परिषद की प्रथम बैठक कब हुई? तो क्या बताएंगे? 20 फरवरी 1913 को। कब हुई? 20 जनवरी 1913 को। ठीक है, इसकी प्रथम बैठक पटना कॉलेज बांकीपुर के सभागार में हुई। 21 मार्च 1938 को बिहार विधान परिषद का सत्र नवनिर्मित भवन में हुआ। ठीक है, बिहार विधान परिषद में महिलाओं को मताधिकार दिए जाने संबंधी विधेयक कब पारित किया गया? तो क्या बताएंगे? तो 22 नवंबर 1921 को। ठीक है, आपको पता होना कि 1919 का जो आपका अधिवेशन जो था, क्या बोलते हैं उसको, मॉन्टेग्यू चेंज फॉर सुधार, उसी में महिलाओं को 1919 का जो एक जो था, उसी में महिलाओं को वोट देने वोटिंग का राइट देने की बात कही गई थी। ठीक है, लेकिन मिलता कब है? 1921 में। 21 में। 19 का अधिनियम था। नहीं, 19 का अधिनियम से कब मिला था? 1921 में विधेयक पारित किया गया था, 22 नवंबर 1921 को। ठीक है, बिहार विधान परिषद में 75 सीटें, जिनकी संरचना बिहार विधान परिषद से 27 सदस्य बिहार विधानसभा निर्वाचन से, 6 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से, 6 स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से, 12 स्थानीय प्राधिकार से, 12 मनोनीत सदस्य। ठीक है, ये 24 दिया है। ध्यान रखेंगे। बोल रहा है इनमें से गलत कौन है? पहला गलत है। सही पूछ रहा है कि गलत पूछ रहा है भाई? सही सही। बिहार विधान 75 कौन है? तो ये ठीक है। ठीक है, पर 27 गो तो ठीक ही है। 6 गो शिक्षक होता है। ठीक है, 6 गो बात करेंगे तो कौन होता है? निर्वाचन से 12 गो आता है स्थानीय निकाय से, 12 गो मनोनीत सदस्य। ठीक है, ये पहले के सही है। ठीक है, स्थानीय तो 24 दिया हुआ है, वहाँ पे 12 कहाँ दिया हुआ है? 24 कितना होगा? 75 फुट जा रहा है ना? 36 36। ठीक 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 ठीक। 63 12 अरे 1/3 रहता है। ठीक तो है, 1/3 है। ठीक है,
1/3 है, 24 तो आ गया ना, स्थानीय निकाय से वो 1/24 होता है, ठीक तो है। हाँ, ठीक है। ठीक है, 24 है, 24 स्थानीय निकाय से 12 गो टीचर मनोनीत सदस्य होता है, 6 18 स्नातक होता है, 6 शिक्षक होता है, 27 की बात करेंगे तो बिहार विधानसभा से आते हैं सुन के, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब आएंगे न्यायपालिका। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 9 फरवरी 1916। ठीक है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 9 फरवरी 1916 को हुआ, ठीक है। 1 साल के बाद होता है पटना यूनिवर्सिटी की स्थापना होता है, ठीक है। पटना विश्वविद्यालय 1917, ठीक है। पटना कॉलेज 1863, 1863। ठीक है। पटना उच्च न्यायालय का अस्थायी बेंच है, ठीक है। पटना उच्च न्यायालय का अस्थायी बेंच कहीं पर नहीं है, क्योंकि वर्तमान में पटना उच्च न्यायालय का कोई बेंच नहीं है, केवल पटना में ही आपको मिलेगा, ठीक है। राज्य के उच्च न्यायालय के संबंध में कौन सा कथन सही है? उसके आरंभिक क्षेत्राधिकार में संविधान की व्याख्या तथा नागरिकों की सुरक्षा संबंधी मामले आते हैं, ठीक है। अपील क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उच्च न्यायालय के मूल रूप से अपील सुनने वाला न्यायालय होता है, ठीक है। प्रशासकीय क्षेत्राधिकार के राज्य की सभी अधीनस्थ न्यायालयों का निरीक्षण तथा नियंत्रण किया गया। देखिए, अब बात करेंगे ना संविधान का व्याख्या करने का अधिकार की बात करेंगे तो उच्च न्यायालय के पास भी होता है, ठीक है। लेकिन संविधान का व्याख्या करने का अधिकार उच्च न्यायालय के पास भी होता है, लेकिन उच्च न्यायालय की व्याख्या को इसलिए नहीं माना जाता है। रीजन क्या, अगर उच्च न्यायालय का संविधान का व्याख्या करेगा तो पता चलेगा 24 को व्याख्या निकल गया संविधान को, ठीक है। लेकिन अधिकार उच्च न्यायालय के पास भी है, इसलिए संविधान का व्याख्या करने का मूलतः अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है। अगर उच्च न्यायालय को अगर अपने इस अधिकार का अगर प्रयोग करने लगे तो क्या होगा, पता चलेगा उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने कुछ और व्याख्या कर दिया, बिहार पटना वाला कुछ और कर दिया, प्रयागराज वाला ने कुछ और कर दिया। इसीलिए मुख्यतः संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसके पास? सुप्रीम कोर्ट के पास है। लेकिन आरंभिक क्षेत्राधिकार की बात करेंगे तो संविधान का व्याख्या करने का अधिकार राज्य उच्च न्यायालय के पास भी होता है, लेकिन राज्य करती नहीं है, ठीक है, समझ गए। अपीलीय क्षेत्राधिकार में उच्च न्यायालय के मूल रूप से एक अपील सुनने का अधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार आर्टिकल 226 पता है आपको, रीट को लेकर आप उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। प्रशासनिक क्षेत्राधिकार में राज्य के सभी अधीनस्थ न्यायालयों का निरीक्षण तथा नियंत्रण करना है, क्योंकि हमारे यहाँ जो न्यायिक व्यवस्था कैसी है, एकीकृत व्यवस्था है, एक हरी और एकीकृत है, इसीलिए राज्य उच्च न्यायालय जो है अपने से नीचे के न्यायालयों पे मतलब क्या करेंगी, नियंत्रण करेगी, ठीक है। और राज्य उच्च न्यायालय पे किसका? सुप्रीम कोर्ट का नियंत्रण होता है, ऐसे चलता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश में अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो ध्यान में रखेगा, तो इंपॉर्टेंट है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा? तो राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, ठीक है। लेकिन अगर प्रश्न रहेगा उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? संसद। हाँ, संख्या संसद बढ़ाती है। 1 मिनट रुकिए, सोचने दीजिए। नहीं, राष्ट्रपति होगा इसका भी आंसर, ठीक है। कौन होगा? राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के राष्ट्रपति। अगर सुप्रीम कोर्ट का अगर पूछेगा ना तो यहाँ पे संसद होगा। सुप्रीम कोर्ट में संसद, ये पूछा था 69 बीपीएससी में क्वेश्चन, ठीक है। बहुत लोगों ने संसद लगा के आया था, ठीक है। संसद, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट संसद और राज्य उच्च न्यायालय में राष्ट्रपति, ठीक है। राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अवकाश ग्रहण की आयु कितनी होती है? 62 ईयर्स। कितनी होती है? 62 ईयर्स। राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो ही महाधिवक्ता, जिसको एडवोकेट जनरल बोलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में इसके बारे में जानकारी आपको मिलेगी? 165। राज्य में जो होता है महाधिवक्ता होता है, जिसको एडवोकेट जनरल बोलते हैं, ठीक है। केंद्र में होता है क्या? महान्यायवादी होता है। महान्यायवादी किसमें है? अटॉर्नी जनरल। 76 में। आर्टिकल 76 इसमें सॉलिसिटर जनरल ये नहीं है, संवैधानिक नहीं है। महाधिवक्ता, महाअधिवक्ता और महान्यायवादी ही संवैधानिक पद है, ठीक है। वो एडवोकेट जनरल सॉलिसिटर नहीं होता है, ठीक है। अब आते हैं, ठीक है, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? महाअधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो ध्यान रखें, राज्यपाल करते हैं, ठीक है। अब आते हैं राज्य लोकसभा आयोग, इंपोर्टेंट है, ठीक है। राज्य लोकसभा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करेंगे? राज्यपाल। हटाएंगे कौन? राष्ट्रपति। इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछ भी सकता है, क्योंकि राजस्थान के लोकसभा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, अध्यक्ष सर हटाने का काम भी राष्ट्रपति ने किया है। राजस्थान में क्या कि मध्य प्रदेश में किया है, लेकिन कहीं ना कहीं पे तो किया है, क्योंकि पेपर घोटाला का कुछ मामला निकल कर आया था, या तो राजस्थान में या तो मध्य प्रदेश का है, ठीक है। अभी चर्चा में था। राज्य लोकसभा के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? 62। आप देखिए आ गया प्रश्न यहाँ पे, ठीक है। राज्य लोकसभा आयोग के, ठीक है, अध्यक्ष एवं सदस्यों को संवैधानिक प्रक्रिया से कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति। राज्य लोकसभा के आयोग एवं अध्यक्ष सदस्य को अपना इस्तीफा किसे देंगे? राष्ट्रपति को। जो हटाएगा उसी को इस्तीफा देंगे, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। नियुक्ति कौन करेगा?
राज्यपाल। शपथ कौन दिलाएगा? डेट में शपथ कौन दिलाएगा? तो शपथ राज्यपाल, ठीक है। बिहार लोकसभा आयोग की स्थापना कब हुई? 1949 में। 1949। हाँ बिल्कुल ठीक है, ध्यान रखेंगे। हाँ, बिहार लोकसभा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र धारी सिन्हा थे, ठीक है। कौन थे? बीपीएससी, बिहार लोकसभा आयोग जिसकी तैयारी आप करते हैं बीपीएससी, उसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र धारी सिंह थे, ठीक है। वर्तमान में कौन है? तो ये कुमारी, क्या कुमारी नाम है? नहीं, कोई मुस्लिम दीप्ति बन कुमारी, दीप्ति कुमारी है क्या? दीप्ति महिला बनी है, ठीक है। महिला बनी, इससे पहले अतुल जी थे, उसके बाद तो महिला बनी। टेम्पररी बनी थी, अब तो कोई मतलब वही हाँ, ये क्या नाम है? अमीर नाम सुबहानी, इतना न, वो नहीं है, वो तो कभी वो नहीं है। जो कुछ भी बने रहने दीजिए, ठीक है। पहला का नाम ध्यान में रखिएगा, वही पूछेगा आपसे, ठीक है। क्या नाम है? राजेंद्र धारी सिंह, गूगल कर लीजिए, ठीक है। अब एक स्थानीय स्वशासन, जहां से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। अभी 2 सब्जेक्ट करना है ना, अभी है हमारे पास समय। अभी कितना हुआ? 11:30 ही हुआ ना, 10 मिनट और करते हैं। 5 मिनट। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था है, कैसी है? 3 टायर, 2 टायर, 5 टायर, कैसी है? 3 स्तरीय, ठीक है। अब बिहार पंचायत समिति और जिला परिषद अधिनियम कब लागू हुआ? 2 अक्टूबर 1963 को लागू हुआ था, ठीक है। बिहार पंचायती राज अधिनियम में लागू कब किया गया? बिहार पंचायती राज अधिनियम कब आया? 2005-6। संशोधन कब किया गया? तो 2006 में, ठीक है। तब होता है 2006 में। अब आते हैं बिहार पंचायती राज अधिनियम त्रिस्तरीय, इसके संबंध में कौन सा कथन सही है? सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत का गठन किया गया, जो ग्राम स्तर पे होती है, ठीक है। मध्य स्तर पर पंचायत समिति होगी, जिसका गठन पंचायत स्तर पे होगा। और सबसे उच्च स्तर, तृतीय स्तर, जिला परिषद होगी, ध्यान में रखेंगे। ये सारे के सारे स्टेटमेंट क्या आपके सही है, ठीक है। सही। अब बात करते, हाँ, बिहार में ग्राम पंचायत के संबंध में कौन सा कथन सही है? ग्राम पंचायत का गठन प्रत्येक 7,000 के व्यक्तियों की आबादी पे किया गया है, 7,000 व्यक्तियों की आबादी पे किया गया, ठीक है। ध्यान रखिए, ग्राम पंचायत का गठन कितना है? 7,000, 5,000 नहीं, 7,000 है, ठीक है। अब प्रत्येक 500 की आबादी पे ग्राम पंचायत के लिए एक सदस्य का प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? वार्ड मेंबर बोलते हैं। नहीं, आप देखेंगे ग्राम पंचायतों का सर्वोच्च पदाधिकारी मुखिया होता है। क्या सही है? सारे के सारे स्टेटमेंट क्या सही है कि गलत है, बताइए। सही है। तो सबके सब स्टेटमेंट क्या आपके सही है, ठीक है। आप ध्यान रखेंगे, ऑल स्टेटमेंट आर ट्रू, ठीक है। बिहार में पंचायत समिति के गठन प्रखंड स्तर पे होगा। पंचायत समिति में एक सदस्य का चयन कितनी आबादी पे होगा? 5,000। पंचायत समिति, समिति पंचायत का समिति है, यहाँ पे सदस्य क्या है? 5,000। ग्राम पंचायत 7,000, पंचायत समिति। ग्राम पंचायत 7,000, पंचायत समिति का सदस्य, पंचायत समिति का गठन सदस्य 5,000, 5,000। ठीक है। पंचायत समिति का गठन कितना पे होगा? 5,000 पे। अगर इसका बात करेंगे, ग्राम पंचायत के लिए एक सदस्य कितना पे? 500 पे, ठीक है। अब आते हैं बिहार में जिला परिषद का, 5,000 नहीं, 500। बिहार में जिला स्तर पे जिला परिषद का गठन किया गया। जिला परिषद पे एक सदस्य का चुनाव कितने आबादी पे होगा? ठीक है, 50,000। जिला परिषद का चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है कि अभी प्रत्यक्ष रूप से होता है? ये कैसे होता है तो ध्यान में रखिएगा। तो इसका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। जिला परिषद के वोट हम लोग वोट जाते रहने होता है, ठीक है। हम लोग देते हैं वोट। हम लोग जिसको वोट देंगे वो क्या होगा? प्रत्यक्ष होगा। जिसको वोट नहीं देंगे वो अप्रत्यक्ष होगा। जो उप मुखिया हो गया, ठीक है, उप सरपंच हो गया, इस सब का चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। पंच का चुनाव कैसे होता है? पंच का प्रत्यक्ष रूप से होता है पंच का चुनाव, ठीक है। अब बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायतों के स्थानों या पदों पे सभी कोटियों में महिलाओं के कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई? 50%। ऐसा करने वाला बिहार की बात करेंगे, भारत का पहला राज्य है, ठीक है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत पंचायतों में अति पिछड़े वर्ग एमबीसी को कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई? ठीक है, अति पिछड़े वर्ग की बात करेंगे, कितना प्रतिशत आरक्षण है? तो 20% है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत पंचायतों में अति पिछड़े वर्ग को कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई? 20%, ठीक है। कितने प्रतिशत? 20%। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 से संबंधित कौन सा कथन सही है? इसके आलोक में बिहार योजना समिति के गठन एवं कार्य संचालन नियमावली 2006 का गठन किया गया। बिहार ग्राम कचहरी संचालन नियमावली 2007 और बिहार ग्राम कचहरी न्याय मित्र नियोजन एवं सेवा सत्र 2007। तो सारे के सारे सही है, क्योंकि सबके सब 2006 के अधिनियम से ही संबंध रखते हैं, ठीक है। वर्ष 2021 में बिहार पंचायती राज का चुनाव कितने चरणों में है? 2021 की बात हो रही है, क्योंकि अभी तो चुनाव होगा नहीं, फिर
26 में चुनाव होगा। तो 2021 में बिहार पंचायती राज का चुनाव कितने चरणों में हुआ, क्या बताएंगे? 11 चरणों में हुआ। कितनी चरणों में हुआ? 11 चरणों। बिहार में अंतिम बार पंचायती राज के चुनाव कब हुआ था? 2021 में हुआ। तो वोट डाला था आप लोगों ने? ठीक है, नहीं डाला होगा। ठीक है, बिहार में 2021 में, ठीक है, बिहार में बस 2021 में पंचायत चुनाव करवाने का निर्णय किसके द्वारा लिया गया? ठीक है, तो राज्य सरकार। देखेंगे पंचायत चुनाव करवाने की निर्णय कौन लेती है? राज्य चुनाव आयोग। राज्य सरकार नहीं, पंचायत चुनाव कराने का निर्णय राज्य सरकार ले गया। पंचायत चुनाव कराने की जिम्मेवारी होती है राज्य निर्वाचन आयोग का। निर्णय और जिम्मेवारी दोनों में अंतर होता है। अगर जिम्मेवारी पूछेगा तो राज्य निर्वाचन आयोग 243 का के, ठीक है। अगर पूछेगा निर्णय कौन लेगा से कब चुनाव होगा, तो राज्य सरकार निर्णय लेगी। ठीक है, राज्य सरकार। बिहार पंचायती राज अधिनियम से और कितना क्वेश्चन है? खत्म कर देते हैं। ठीक है, 10 क्वेश्चन और हैं। चलिए सर, बात करेंगे। हाँ, ग्राम सभा। हो गया। हाँ, ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? तो संबंधित पंचायत का जो मुखिया जो होगा वही करेगा। ठीक है, मुखिया की अनुपस्थिति में उप मुखिया इसकी अध्यक्षता करता है। उप मुखिया का चुनाव कैसा होता है? तो अप्रत्यक्ष रूप से उप मुखिया का क्या होता है? चुनाव होता है। ठीक है, ग्राम पंचायत का कोई सदस्य स्वयं लिखकर अपनी सदस्यता से त्याग पत्र किसे देता है? तो ग्राम पंचायत के मुखिया को देता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ग्राम पंचायत का कोई सदस्य स्वयं लिखकर अपनी सदस्यता का त्याग पत्र किसे देता है? तो ध्यान रखेंगे, तो ग्राम पंचायत के मुखिया को देता है। ठीक है, मुखिया जिला पंचायत राज्य पदाधिकारी, मुखिया किसे देगा? तो मुखिया जिला पंचायत राज्य पदाधिकारी को अपना क्या देगा? त्याग पत्र देगा। ठीक है, अगर पूछेगा ग्राम पंचायत का कोई सदस्य अपना त्याग पत्र किसे देगा? तो ग्राम पंचायत के मुखिया को। अब देखिएगा, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में पंचायती ग्राम पंचायत के बैठक के संबंध में कौन कौन सा कथन जो है गलत है? ठीक है, तो ग्राम पंचायती की मुखिया, ग्राम पंचायत की बैठक मुखिया के द्वारा बुलाई जाती है, सही है। ग्राम पंचायत की बैठक 2 माह में कम से कम 2 माह में कम से कम एक बार होनी चाहिए। ग्राम पंचायत की बैठक 2 माह में कम से कम एक बार होनी चाहिए। ठीक है, 6 दिन 12 13 को अधिकतम 12 बार। 3 माह पर है तो कहीं से। ठीक है, नहीं 2 ही माह मुखिया तो 2। ग्राम पंचायत की बैठक 2 माह में कम से कम एक बार। ठीक है, देखते हैं। मुखिया जब भी उचित समझे तब, और ग्राम पंचायत के सदस्यों की संख्या कम से कम 1/3 सदस्यों के लिखित अनुरोध पे, ऐसा अनुरोध प्राप्त होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर किसी तिथि को ग्राम पंचायत की विशेष बैठक बुलाएगा। ठीक है, ध्यान रखिए, ये भी सही है। मुखिया का विशेष बैठक बुलाने का अधिकार नहीं है, गलत है। ग्राम पंचायत की बैठक के लिए घनपूर्ति सदस्यों की कुल संख्या की कितनी होगी? ये आधी होती है। ठीक है, ग्राम पंचायत की बैठक के लिए घनपूर्ति कितना होता है? कुल सदस्यों का मतलब कितना होगा? आधी। कितना? मतलब 150। ठीक है, 1/2, 50%। मुखिया को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने के लिए ग्राम पंचायत के मतदाताओं की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? कौन करेगा? जिला पंचायत पदाधिकारी करेगा। कौन करेगा? आवाज कहाँ से आ रहा है? माइक बंद कीजिए, जहां से भी आवाज आ रहा है। बातचीत कहाँ पे हो रही? बंद कीजिए। ठीक है, तो ध्यान रखें, मुखिया को अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से हट गया। मुखिया को अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाए जाने के लिए ग्राम पंचायत के मतदाताओं की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? तो जिला पंचायत पदाधिकारी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच में अधिकतम कितनी अवधि का अंतर होना चाहिए? यही बोल रहा था। ठीक है, 3 महीने। यही तो मैं पढ़ रहा था, 3 महीने दिया, पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठक के बीच अधिकतम कितनी अंतर होनी चाहिए? 3 महीना से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। मतलब 2 महीने पे बुला सकते हैं, लेकिन 3 महीना से ज्यादा का डिफरेंसेस होना नहीं चाहिए। ठीक है, बैठक के आयोजन का दायित्व का किस पे होगा? मुखिया पर। लेकिन मुखिया अगर चाहे, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ग्राम पंचायत की बैठक 2 माह में कम से कम एक बार होती है। ठीक है, लेकिन अधिकतम अंतर कितनी होनी चाहिए? 3 महीना से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, हाँ। अब यहाँ पे देखते हैं आगे कुछ प्रश्न है। पंचायत समिति के संबंध में कौन सा कथन गलत है? प्रत्येक प्रखंड के लिए एक पंचायत समिति होगा। ठीक है, होता ही है प्रखंड स्तर पे। पंचायत समिति की कार्यवाही उसकी पहली बैठक से निर्धारित तिथि से अगले 5 वर्षों तक की होगी, इससे अधिक नहीं होगी। ये भी सही है। पंचायत समिति 2 माह में कम से कम एक बार बैठक करेगी, ये भी सही है।
अब यहाँ पे ध्यान में रखना है, सरकार पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में किसी राजपत्रित अधिकारी को नियुक्त करता है, ये गलत है। ठीक है, सरकार पंचायत समिति के कार्यपालक अधिकारी के रूप में प्रखंड विकास पदाधिकारी को नियुक्त करती है। ठीक है, प्रखंड विकास पदाधिकारी जो होता है, ठीक है, बीडीओ साहब, वही मतलब नियुक्त होते हैं। ठीक है, जिला परिषद के संबंध में कौन सा कथन गलत है? जिला परिषद की कार्यावधि उसकी पहली बैठक की निर्धारित तिथि से अगले 5 वर्षों तक होगी। ध्यान रखिएगा, जब भी जिस दिन गठन होगा उस दिन नहीं, इनका समय कब से काउंट किया जाता है? पहली बैठक से। ठीक है, ध्यान रखो, कब से? पहली बैठक से। ठीक है, जिला परिषद की बैठक प्रत्येक 3 माह में कम से कम 1 बार होगा। ठीक है, जिला परिषद के अध्यक्ष को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा नहीं हटाया जा सकता है। ठीक है, जिला परिषद के निर्वाचित सदस्य जिला परिषद के अध्यक्ष को, जिला परिषद के निर्वाचित सदस्य जिला परिषद के अध्यक्ष को त्याग पत्र देंगे, और साथ में जिला परिषद के अध्यक्ष जो है ना, वो भी त्याग पत्र किसे देंगे? तो क्या बोलते हैं उसको? डीडीसी को। क्या बोलते हैं डीडीसी को? क्या बोलेंगे इंग्लिश में? जिला दंडाधिकारी। डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट होता है क्या? नहीं, डीडीसी का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट, पहला याद है डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल। नहीं, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट, अरे सब जगह अलग अलग होता है डीडीसी का। तो डंडा लेके घूमते हाँ, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल ही बोलते हैं। ठीक है, उसी को देता है ये। ठीक है, जिला, या तो लिखा ही होगा जिला दंडाधिकारी। जिला परिषद के अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देता है? जिला दंडाधिकारी को। जिला परिषद का उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र जिला परिषद के अध्यक्ष को देता है, अच्छा, दंडाधिकारी को देता है। डीडीसी किसको? डीडीसी का भी त्याग पत्र कोई देता है? तो वहाँ आंसर कुछ छोड़ दिया, यहाँ एक्सप्लेनेशन कुछ छोड़ दिया। देखिए, जिला परिषद का जो निर्वाचित सदस्य जो होगा ना, जिला परिषद को अध्यक्ष को देगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, जिला परिषद का उपाध्यक्ष जो होगा जिला परिषद के अध्यक्ष को देगा, और जिला परिषद के अध्यक्ष जो होगा जिला दंडाधिकारी को देगा। ठीक है, चलिए, ग्राम कचहरी के संबंध में कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम कचहरी होता है। ग्राम कचहरी और उसके पीठों का अध्यक्ष, सरपंच जो होगा ग्राम कचहरी उसके पीठों का अध्यक्ष होगा। ठीक है, ग्राम कचहरी यदि किसी विधि के अधीन समय से पहले उसे विघटित न कर दिया जाए तो अपनी प्रथम बैठक के नियत तारीख से 5 वर्ष तक अवधि की बनी रहेगी। वो भी ठीक है, सारे के सारे स्टेटमेंट क्या है? सही है। ठीक है, ग्राम कचहरी का सरपंच उस ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में नामांकित मतदाताओं के बहुमत के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है, मतलब इसका चुनाव होता है। ठीक है, सरपंच और उप सरपंच किसे स्वलिखित आवेदन देगा? उप सरपंच का चुनाव नहीं होता है। ठीक है, तो ध्यान रखेगा, जिला पंचायत पदाधिकारी को, जिला पंचायत पदाधिकारी को ध्यान रखेंगे, दे देंगे। ठीक है, सरपंच और उप सरपंच। ग्राम कचहरी का कोई पंच ग्राम कचहरी के सरपंच को स्वलिखित आवेदन दे कर अपना पद को त्याग सकता था। ग्राम कचहरी का पंच का चुनाव होता है। ठीक है, और सरपंच का भी चुनाव होता है, लेकिन उप सरपंच का चुनाव नहीं होता है। ठीक है, अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति कितनी होती है? तो 7 होती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। ठीक है, तो अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी के न्यूनतम पंचों की संख्या कितनी होती है? ध्यान रखिए, कितनी होती है? 7 होती है। जिला योजना समिति का सभापति कौन होता है? तो जिला परिषद का अध्यक्ष जो होता है वो जिला योजना समिति का सभापति भी होता है। कल के क्लास में शहरों में स्थानीय स्वशासन पढ़ेंगे। अभी हम लोग ग्रामीण, मतलब क्या पर है, पंचायती राज तो पढ़ लिए ना, स्थानीय स्वशासन बचा हुआ है जो कि कल के क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है।